गुड मॉर्निंग 11th क्लास रसायन विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। अपन चैप्टर कौन सा पढ़ रहे बेटा? परमाणु संरचना। परमाणु संरचना हमने बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए। बोर का सिद्धांत, क्वांटम संख्याएं, कक्षक के प्रकार। आज हमने क्या पढ़ा था? कल ऑफ-बो सिद्धांत। कल क्या पढ़ा था हमने? ऑफ-बो सिद्धांत। इस ऑफ-बो सिद्धांत के अंदर हमने क्या पढ़ा था? पाउली अपवर्जन का नियम। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। पाउली अपवर्जन का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है। क्या बात बताई थी अपन ने? चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है। अर्थात यदि मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या व चक्रण क्वांटम संख्या का मान, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान समान है, तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान हमेशा क्या होगा? अलग होगा। ठीक है। आज हम कर रहे हैं हुंड का नियम। कौन सा नियम कर रहे हैं? हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलता, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। अधिकतम बहुलता का नियम का मतलब बता देता हूँ। हुंड ने यह बात बताई थी, इससे पहले भी मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया था। तो हुंड ने यह बात समझाई कि जब तक किसी भी परमाणु में, जब तक सभी कक्षक समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों से नहीं भर जाते, तब तक विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते हैं। अर्थात पहले कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनता है। देखो भाई, सीधी सी बात है। आपका घर है, आपके घर के अंदर मान लो 3 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 3। और कोई रेंट लेने के लिए आता है। अब जब कोई भी रेंट लेने के लिए स्टूडेंट आएगा आपके घर में, तो आप क्या करोगे? पहले उसको एक कमरा किराए पे दोगे, तो पहले एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएगा। समझ में आ गई बात? पहले किस में गया भाई? 3 रूम का आपके पास 3 BHK फ्लैट है, कोई रेंट मांगने आया, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? उसको 1 रूम क्या करोगे? रेंट पे दोगे। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में एंटर हुआ? 1। अब थोड़े दिन बाद कोई नया स्टूडेंट आपके पास आता है कि सर या मैडम मुझे भी रेंट पे रूम चाहिए। अब आप उस कंडीशन में क्या करोगे? जो आपके पास 2 रूम का सेट खाली पड़ा है, आप उसमें स्टूडेंट को स्पेस दोगे, या पहले वाले को कहेंगे कि भाई इसके साथ सेट हो जा? आप क्या करोगे? क्योंकि आप सब बाण या बुद्धि के लोग हो, इसलिए आप क्या कहोगे कि बेटा ये जो 2 रूम खाली पड़े हैं ना, आप इसमें एडजस्ट हो जाओ, लेकिन हम साथ में किसी को भी नहीं रखते हैं। समझ में आ गई बात? तो अगला स्टूडेंट या अगला इलेक्ट्रॉन किस में सेट होगा? अगले खाली कक्षक में सेट होगा। थोड़े दिन बाद तीसरा स्टूडेंट आया कि सर आपके पास एक रूम खाली है, मैंने सुना है, तो आप मुझे भी किराए पे दे दो। अब आप क्या कहोगे कि बेटा एक ही रूम है। आप ये नहीं कहोगे कि पहले वाले के साथ या दूसरे वाले के साथ कॉम्बो कर ले, उसके कमरे में रह जाना है। आप क्या कहोगे कि बेटा एक रूम खाली है, आप उसमें एडजस्ट करो। तो आपने तीसरा इलेक्ट्रॉन या तीसरे स्टूडेंट को कौन सा रूम दिया? तीसरा। अब देखो, तीनों कक्षक, पी के पास कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। और तीनों के तीनों कक्षक कौन से इलेक्ट्रॉनों से फिल हुए? एक समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या है? +½ ये भी क्या है? +½ ये भी क्या है? +½ समझ में आ गई बात अच्छे से? अब देखो, अब सपोज करो फर्स्ट वाले स्टूडेंट का कोई रिलेटिव आया, ब्लड रिलेटिव, और जैसे ही वो ब्लड रिलेटिव आया, अब वो आके क्या बोलेगा? सर ये मेरे परिवार से है, तो सर मैं इसको मेरे साथ रख लूँ। अब आप क्या कहोगे कि भाई तेरे रिश्तेदार है तो तेरे रूम में ही रहेंगे, पड़ोसी के रूम में थोड़ी रहेंगे कि हाँ सर।
तो अब इसका क्या बनेगा, जोड़ा बनेगा, पेयर। और पेयर हमेशा ध्यान रखना, दो अपोजिट जेंडर का पेयर बनता है, दो इक्वल जेंडर का पेयर कभी भी नहीं बनता है। तो अब अगर ये प्लस हाफ है तो ये क्या होगा, माइनस हाफ। तो देखो पहले हुंड ने यही तो बात बोली थी कि जब तक सभी कक्षक, अच्छे से ध्यान रखो, हुंड ने क्या बोला, जब तक सभी कक्षक समान चक्रण के इलेक्ट्रॉनों से नहीं भर जाते तब तक विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं। ये किसका नियम था, हुंड का नियम। आपके अच्छे से समझ में आ गया है, मुझे पूरा विश्वास है ये। अब एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, अब इसका विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p4। अब देखो 2p4 की अगर हम बात करें तो देखो P के पास कितने कक्षक होते हैं बेटा, के 3 कक्षक, वेरी गुड। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अगर आपने इसको ऐसे फिल किया 2 2 4 तो ये विन्यास हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि अभी हमारे पास एक कक्षक खाली है। समझ में आ गई बात। इसलिए सही विन्यास क्या होगा, पहले सारे के सारे कक्षक सिंगल इलेक्ट्रॉन से भरे जाएंगे, इसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन शुरू होगा। यही तो हुंड का नियम था। समझ में आ गई बात। ये मैंने आपको हुंड का नियम समझा दिया, क्लियर। अब बात करते हैं अपन n+l के नियम की। किसकी बात करते हैं, n+l के नियम की। n+l के नियम में देखो ये डायग्राम 1, ये डायग्राम याद, ये आवर्त सारणी के जैसे 7 उसमें आवर्त होते हैं ना, उसी का डायग्राम है बेटा। ये देखो 1s की लाइन, 1s 2s 3s 4s, नोट से बना हुआ है ना ये, 6s 7s। फिर सेकंड लाइन से p स्टार्ट होता है, 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। समझ में आ गए। थर्ड लाइन से कौन स्टार्ट होता है आवर्त सारणी में, 3d 4d 5d और 6d। और 4 लाइन से कौन स्टार्ट होता है, 4f और 5f। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होगा, 1s में। कितने, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ये सब जानते हो। फिर इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 2s में। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p में। फिर 3s में। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3p में। फिर 4s में। फिर 3d में। फिर 4p में। फिर 5, ऐसे कंटिन्यू चलते रहेंगे। अब देखो n+l का जो नियम है ये 2 भागों में बटा हुआ है। ए भाग क्या कहता है, यदि किसी परमाणु में n का मान समान हो, यदि किसी परमाणु में कक्षकों के लिए क्या हो जाए, n का मान समान, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l का मान कम हो। वापस रिपीट करता हूँ, यदि 2 कक्षक लिखे हुए, सपोज करो यहाँ लिखा हुआ है 3s और यहाँ लिखा हुआ है 3p। अब देखो यदि n का मान समान है, यदि किन्हीं 2 कक्षकों के लिए n का मान समान है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l का मान क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गई बात। अब देखो इसके लिए n का मान कितना है, 3। इसके लिए भी n का मान क्या है, 3। इसके लिए l का मान कितना है, अब l का मान याद होने चाहिए भाई, क्या है, 0। इसके लिए l का मान कितना होता है, 1। वैल्यू क्या आएगी, n+l की वैल्यू क्या आएगी, 3। n+l की वैल्यू 4। तो n+l का मान कम किसके लिए,
s के लिए अब देखो डायग्राम से, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 3s में, फिर एंटर होकर किस में आता है 3p में। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3s में, हो गई बात। इसी का बी पॉइंट क्या कहता है, यदि n प्लस l का मान समान हो, यदि किसका हो, यदि n प्लस l का मान क्या हो जाए समान, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में, इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करता है जिसके लिए n का मान, किसका मान, n का मान कम हो। समझ में आ गई बात। यदि दो कक्षकों के में इलेक्ट्रॉन बढ़ना है हमको, तो दोनों कक्षकों में से यदि n प्लस l का मान समान आ जाए तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान क्या होगा, कम होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं हम, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। सपोज करो हमने लिखा यहाँ पे 4s, क्या लिखा हमने 4s, और यहाँ हमने लिखा 3d, क्या लिखा 3d, या हम यहाँ पे कर देते हैं, अब देखो 4s, अब देखो n प्लस l का मान क्या हो रहा है, समान हो रहा है, ठीक है, n प्लस l का मान हमारे पास क्या हो रहा है, समान हो गया। अब देखो सीधी सी बात है, अब देखो इसके लिए n का मान कितना होगा 4, इसके लिए 3, इसके लिए l का मान 0, इसके लिए 1, तो 4 और 0 क्या हुआ 4 और 4, 3 प्लस 1 इजिकल टू भी क्या होता है 4। अब देखो n प्लस l की वैल्यू क्या आ गई सेम, n का मान कम किसके लिए 3p के लिए। तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 3p में, फिर इलेक्ट्रॉन किस में आता है 4s में। समझ में आ गई बात। एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपके पूरे के पूरी पोजीशन क्लियर हो जाए। देखो 3d और 4p। अब देखो n का मान 3, इसके लिए 4, l का मान 2, इसके लिए 1, 3 और 2 5, 4 और 1 5। अब देखो n का मान कम किसके लिए, इसके लिए, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, देख लो डायग्राम से, पहले इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है 3d में, जब d पूरा भरेगा फिर इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 4p में। इस तरह से n प्लस l का रूल भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आ गई बात। अब देखो 4th पॉइंट, अर्ध बरे पूर्ण बरे कक्षक, अर्ध बरे और पूर्ण बरे कक्षक, ठीक है, और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और सामान्य विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। अब देखो अपन को पता है जिसके पास आधा अधूरा ज्ञान हो वो भी बहुत खतरनाक आदमी होता है, कि वो कुछ जानता तो है ही नहीं किसी चीज़ के बारे में पूरा और बोलता रहता है। और जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भी नॉलेज हो वो भी ख़राब होता है, क्योंकि वो क्या करता है अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता है। समझ में आ गई बात। तो अपने आप को सुपीरियर समझने के